हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं खड़ा हूँ इस टाइम दुनिया की बेस्ट कंट्री के अंदर जिसका नाम है ऑस्ट्रिया एंड उसकी बेस्ट ब्यूटीफुल दुनिया की वर्ल्ड फेमस सिटी, कैपिटल सिटी जिसका नाम है वियना। और वियना की एक ऐसी जगह पर मैं खड़ा हूँ जो एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और मेरे चारों तरफ अगर आप देखोगे तो सारी जगह आपको ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे, हिस्टोरिकल आर्ट्स मिलेंगी। ये चीज़ आप देख सकते हो, इसके पीछे पूरी की पूरी ऑस्ट्रिया के फ्लैग्स दिखाई देंगे पूरा का पूरा। अगर मैं पैन करूँगा धीरे धीरे तो आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, हर रोज़ आते हैं। और सामने एक बहुत फेमस चर्च है, म्यूज़ियम है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं। तो ये वीडियो मैं यहीं पर शूट कर रहा हूँ और आज मेरा मकसद है इस वीडियो बनाने का कि मैं आप सभी को बता सकूँ, जितने भी इंडिया के वर्कर्स हैं या दूसरी कंट्री के वर्कर्स हैं, कि ऑस्ट्रिया बहुत अच्छी कंट्री है। ये आपको एक वर्क वीज़ा देती है, बहुत स्पेशल जॉब सीकर वीज़ा देती है, जिसको पाकर आप ऑस्ट्रिया में आ सकते हो और जॉब करके पैसा कमा सकते हो। और जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है इस वीज़ा का वो ये होता है कि आपको इसके लिए कोई भी जॉब की ज़रूरत नहीं होती। तो इसीलिए मैं इस वीज़ा के बारे में आपको बता रहा हूँ, ताकि बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि सर हमें वीज़ा नहीं मिलेगा, हमारे पास जॉब नहीं है, हमारे पास हम कैसे आ पाएंगे, कंट्री में हमें एंट्री नहीं मिलेगी। तो मैं आपके सारे जो बहाने वो सब ख़त्म कर देता हूँ कि अब आपको सिर्फ़ और सिर्फ अप्लाई करना है। और कैसे अप्लाई करना है, क्या इसका प्रोसेस है, वो सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, ताकि उससे आपको नॉलेज मिल जाएगी। एंड उसके बाद फिर आप सब इस वीज़ा को अप्लाई करके ऑस्ट्रिया में आ सकते हैं, बिकॉज़ ऑस्ट्रिया आपको वर्क वीज़ा दे रही है। वर्क वीज़ा बिना जॉब के, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हमने बहुत सारे इंडिया के क्लाइंट्स को और दूसरी कंट्रीज़ के क्लाइंट्स को ये ऑस्ट्रिया का वर्क वीज़ा दिलाया है। तो ये वीज़ा हम आपको भी दिला सकते हैं। तो या तो आप खुद से अप्लाई कर लेना या फिर आप हमें कॉन्टैक्ट करना, हम आपको ऑस्ट्रिया का ये वर्क वीज़ा, जॉब सीकर वीज़ा दिला देंगे, जैसे हमने बाकी क्लाइंट्स को दिलाया है। और फिर आप ऑस्ट्रिया में आके आराम से जॉब करके पैसा कमा के सेटल हो सकते हो। तो ये वीज़ा की क्या मेजर रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या प्रोसेस है, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आपको नॉलेज मिल जाएगी। एंड उसके बाद फिर आपके लिए अप्लाई करना बहुत ईजी होगा। और मैं जब ऑस्ट्रिया में इस टाइम हूँ, आप देख ही रहे हो, मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, पहले भी ट्रैवल कर चुका हूँ, अब भी आया हूँ यहाँ पर, तो मैं आता रहता हूँ। तो मैं आपकी पूरी मदद कर सकता हूँ, वीज़ा दिलाने में भी, जॉब को गाइड करने में भी, घर दिलाने के लिए भी, फैमिली को मूव करने के लिए भी, सारी चीज़ें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ अगर आप कॉन्टैक्ट करोगे। और मेरे इंस्टाग्राम को प्लीज़ फॉलो कर लेना, बिकॉज़ वहाँ पर आपको मेरे बारे में और जानने का मौका मिलेगा, बिकॉज़ मैं किस किस कंट्री में जाता हूँ, क्या क्या करता हूँ, वहाँ पर आपको मेरे बारे में और भी नॉलेज मिलेगी। इसीलिए मैं सारी की सारी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। और यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, घोड़े देख रहे हो, तो कैसे यहाँ पर एक रॉयल तरीके से यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाता है, कैसे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, पूरा एरिया देख रहे हैं। काफ़ी बड़ा एरिया है क्योंकि वियना का बहुत फेमस एरिया है। तो सारी चीज़ एक्सप्लेन करूँगा विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनाओ, अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आपको ऑस्ट्रिया का वर्क वीज़ा चाहिए, जॉब सीकर वीज़ा चाहिए, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। तो आज के टाइम में ऑस्ट्रिया को बहुत ज़्यादा फॉरेन वर्कर्स की ज़रूरत है। और ऑस्ट्रिया चाहता है कि जितने भी कंट्रीज़ हैं, दूसरी कंट्रीज़ हैं, वहाँ के स्किल एंड अनस्किल्ड वर्कर्स हमारी कंट्री में आएँ और यहाँ पे जो जॉब्स खाली पड़ी इनको फिल करें, ताकि इनकी कंट्री आगे बढ़े, ये आगे बढ़े, इकोनॉमी आगे बढ़े। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर इन्होंने ये जॉब सीकर वीज़ा स्टार्ट किया है, ताकि इस जॉब सीकर वीज़ा को पाकर पहले आप ऑस्ट्रिया के अंदर आ जाएँ, उसके बाद फिर आराम से जॉब ढूँढ के जॉब करके यहाँ पर सेटल हो जाए। तो आप सोच लो कि ऑस्ट्रिया की सरकार कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, कि उन्होंने इतना आसान रास्ता आपके लिए बना दिया है कि बस आपको अप्लाई करना है बिना किसी स्पॉन्सरशिप के। तो आप ये काम तो कर ही सकते हो, कितने भी आप लेज़ी हो, कितने भी आप ढीठ हो, एक कंट्री आपको मौका दे रही है, तो आप आई थिंक इस मौके को मत छोड़िए। अब मैं आगे बताता हूँ कि इसका क्या प्रोसेस है। तो इस जॉब सीकर वीज़ा को पाने के लिए एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम ऑस्ट्रिया की सरकार ने बनाया है, जिसके अंदर कुछ ह्यूमन फैक्टर्स रखे हैं। जैसे ह्यूमन फैक्टर्स मीन्स हो गया आपका एजुकेशन क्या है, आपकी एज कितनी है, आपके पास लैंग्वेज की कितनी एक्सपर्टीज़ है, आपके पास डिग्री कौन सी है, आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। तो इन सब बेसिस पर एक पूरा का पूरा उन्होंने एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम बनाया है। और टोटल उन्होंने कहा है कि आपको 70 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास टोटल 70 पॉइंट्स बन जाते हैं तो उसके बेसिस पर फिर आपको जॉब सीकर वीज़ा ईजिली मिल जाता है। और ये जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, ये बहुत आसान सिस्टम है, क्योंकि इसके अंदर जो ह्यूमन फैक्टर्स मैंने बताए हैं वो मोस्टली सब लोग मीट कर लेते हैं। क्योंकि लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो लोग अप्लाई नहीं करते, डर जाते हैं, वहम हो जाता है, कुछ कन्फ्यूजन हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि सारी कन्फ्यूजन दूर कर दूँ, बिकॉज़ मैं खुद ऑस्ट्रिया में बैठा हुआ हूँ इस टाइम, और आपको आसपास मेरे ब्यूटीफुल नज़ारा दिख ही रहा है। मैं सब कुछ आपको दिखा रहा हूँ और वीडियो में बता भी रहा हूँ, ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल जाए। तो आगे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, सो कीप इन माइंड।
सुनाओ, अब मैं आपको चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम और 70 पॉइंट्स कैसे आप पा सकते हो। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी एजुकेशन। पहला पॉइंट, एजुकेशन में जिसने भी बैचलर डिग्री की है उसको इसमें 30 पॉइंट्स मिलते हैं। 30 पॉइंट्स। अगर आपने पीएचडी की है तो आपको 40 पॉइंट्स मिलेंगे। तो आप सोचो, एजुकेशन में ही आपके आधे से ज़्यादा पॉइंट्स तो आपके एजुकेशन में ही हो गए। तो जिसने, सिंपल सी बात है, बैचलर करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ पर। तो आपने बैचलर डिग्री की है तो 30 पॉइंट्स मिल जाएंगे, अगर पीएचडी की तो 40 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ये पॉइंट बेस में आई थिंक 30-40 पॉइंट्स तो आपको वैसे ही मिल गए। अब बात करते हैं इसमें जो दूसरा इंपॉर्टेंट ह्यूमन फैक्टर होता है वो होता है एज। एज में जिसकी उम्र 35 साल है उसको इसमें 20 पॉइंट्स मिलते हैं। सोचो, 35 साल की अगर आपकी एज है तो आपको 20 पॉइंट्स मिल गए। तो आप खुद सोच लो। और अगर 35 साल से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप अप्लाई कर सकते हो। 35 साल से उम्र ज़्यादा है, 40 होगी, तो आपको 20 की जगह 15 पॉइंट्स मिलेंगे। तो इस तरीके से पॉइंट का सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है। तो अगर आप एक इमेजिन कर लेते, 35 हो गए, 30 आपके बैचलर डिग्री में हो गए, ठीक है, और पीएचडी के तो 40 हो गए, और 20 यहाँ पे मिल गए, 60 तो वैसे ही पॉइंट हो गए आपके पास। अब बात करते हैं नेक्स्ट ह्यूमन फैक्टर की, और वो होता है आपका लैंग्वेज। तो इसमें लैंग्वेज को लेकर इन्होंने बिल्कुल क्लियर किया है कि अगर आप जर्मन सीखना चाहते हो तो जर्मन सीख लो A2 तक। अगर आपको जर्मन नहीं सीखनी तो आपको इंग्लिश आती है तो उसके आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। सोचो, अगर जर्मन सीखते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सीखते तो भी कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश तो सबको आती है, तो इंग्लिश अगर आपको आती है तो आपके 10 पॉइंट वैसे हो गए। तो सोचो, 40 और 20 50 और 10 60, 40 हो गए, 20 60 और 10 70, 70 पॉइंट तो आपके वैसे ही हो गए, ईजीली हो गए। इसके अलावा अब जब जो नेक्स्ट ह्यूमन फैक्टर होता है वो एक्सपीरियंस। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप फ्रेशर तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पॉइंट्स आपको ऑलरेडी मिल गए हैं, 70 पॉइंट। बट अगर आपको एक्सपीरियंस है 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, तो 1 साल के वर्क एक्सपीरियंस 2 पॉइंट मिलते हैं। तो अगर 1 साल का भी 2 हो गए, 5 साल का अगर एक्सपीरियंस हो तो आपको 10 पॉइंट मिल गए, 10 साल का है तो 20 पॉइंट मिल गए। तो आप सोचो, 70 + 20 90 पॉइंट हो गए आपके। तो आप देखो कितने आसानी से आपको पॉइंट्स मिल गए इसके अंदर। तो ये जो पॉइंट्स का सिस्टम है ना, ये है जो आपको लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मेरे को तो पॉइंट्स मिलेंगे नहीं। पॉइंट्स क्यों नहीं मिलेंगे? पॉइंट्स सबके बन जाते हैं, कैलकुलेशन आपको नहीं आती और आपको एक्सपीरियंस नहीं है। तो इस तरीके से आपको मैंने बताया कि इस तरीके से आपके 70 पॉइंट्स बन गए। जब 70 पॉइंट्स आपके बन जाते हैं तो फिर आपको जो वीज़ा ऑफिसर होता है ऑस्ट्रिया का, वो आपको ईजिली वीज़ा दे देता है, बिकॉज उसको समझ में आ जाता है कि बस आपके पास सारे के सारे पॉइंट्स बन चुके हैं और वीज़ा मिलने में अब कोई दिक्कत नहीं। तो आपको वर्क वीज़ा ऑस्ट्रिया का ईजिली मिल जाता है। तो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है क्या प्रोसेस है 70 पॉइंट्स पाने का। तो बहुत ईजी है, घबराने की कोई बात नहीं है। और हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो हम आपको और भी असेस कर सकते हैं और आपके डाउट्स दूर कर सकते हैं। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको ऑस्ट्रिया का जॉब सीकर वीज़ा का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया है, आपको सब कुछ समझ में आ गया है। तो ये वर्क वीज़ा बहुत ही बेस्ट वर्क वीज़ा है, इसको अप्लाई करना चाहिए। 70 पॉइंट्स बहुत आसानी से बन जाएंगे। कोई दिक्कत है, कोई कन्फ्यूजन, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्लाइंट्स को ये वीज़ा दिलाया हुआ है। वर्क वीज़ा सब लोग जा चुके हैं, सेटल्ड हैं, पैसा कमा रहे हैं, सेटल हो चुके हैं, फैमिली को बुला लिया है। तो सब चीज़ें बहुत स्मूथ है, क्योंकि जो लोग घर बैठ के सिर्फ अपने आप को कोसते रहते हैं, परेशान रहते हैं, कोई स्टेप्स नहीं लेते, देखो उनका तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब ऑस्ट्रिया खुद से आपको ये वर्क वीज़ा दे रही है, उसके बाद भी आप अप्लाई नहीं करोगे तो ये आपकी गलती है। तो इस गलती को मत कीजिए, अप्लाई कीजिए, मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा इस वर्क वीज़ा को आपको दिलाने के लिए, ताकि आपको ये वर्क वीज़ा मिल जाए, उसके बाद आप ऑस्ट्रिया आएँ और अपनी लाइफ में सेटल हो जाएँ और मैं आपकी पूरी की पूरी मदद कर सकता हूँ। मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, श्रीलंका से हो, भूटान से हो, नेपाल से हो, किसी भी कंट्री से हो सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। मुझे कॉन्टैक्ट करोगे तो मैं आपको ये वर्क वीज़ा दिला दूँगा। और मैं खुद ऑस्ट्रिया में हूँ, वियना में हूँ, आप मुझे अभी देख ही रहे हो, ये पूरी वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ यहीं पर। तो मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, मैं आपको जॉब में भी गाइड कर सकता हूँ, अकोमोडेशन में भी कर सकता हूँ, हर चीज़ में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए और मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।